कल के फिजिक्स यानी 3 तारीख के जो फिजिक्स का पेपर है उसमें जो आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के पेपर का, उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के आज जो है सॉल्यूशन बताएंगे और कुछ बताएंगे आज टिप्स कि उसमें कौन कौन क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि बिल्कुल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, फिर जो है 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चनों की बात की जाएगी। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव बता दें कल के लिए। 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य, दोनों इनमें से कोई नहीं, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, आप थोड़ा फास्ट रहेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज को कम समय में करना है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, 1.5। क्वेश्चन नंबर 3, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.31। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 1.31। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम कौन दिया था, प्रकाश के अपवर्तन का नियम कौन सा दिया था। ये देखिए यहाँ पर होगा स्नेल, ये गलत हो गया है, स्नेल ने दिया था। किसने दिया था, स्नेल ने दिया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ स्नेल होगा। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम दिया था, स्नेल ने दिया था। इसने दिया था, स्नेल ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई a हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई a हो और वस्तु की ऊंचाई b हो तो आवर्धन होता है। आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, a है, और वस्तु की ऊंचाई क्या है, b है। तो m बराबर a बाई बी, a बाई बी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, m, a सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम प्रवेश करे तो वे विरल माध्यम में। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा इस प्रकार का हो, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से यहाँ से होना चाहिए, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो क्या होगा। तो प्रकाश की किरणें अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो जो है लंब से दूर भाग जाती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विरल का मतलब होता है फांका, जब फांका होता है तो गाड़ी जो यदि स्पीड बढ़ाएंगे यानी उड़ जाएगा, दूर भाग जाएगा। तो जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाएगी तो लंब से दूर भाग जाएगी। ठीक है, इस वक्त जो है क्वेश्चन जो है ज़्यादा बहस करने का नहीं है। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो एसी को डीसी में बदलती है, डीसी को एसी में बदलती है, डीसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए एसी वोल्टेज को बढ़ाती है घटाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एसी के वोल्टेज और को बढ़ाती और घटाती है। ट्रांसफार्मर जो है एक ऐसी युक्ति है जो एसी को, डीसी को नहीं, डीसी के ऊपर ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता है, एसी के वोल्टेज को घटाती और बढ़ाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है। स्पेक्ट्रम जो है उसमें सबसे नीचे रंग कौन सा होता है, बैगनी। सबसे नीचे कलर होता है बैगनी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे ऊपर पूछता तो रेड हो जाता, लेकिन सबसे नीचे पूछ रहा है, बैगनी हो जाएगा। ठीक है, बैगनी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आमीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सबको पता होगा आमीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, भाई शंट का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शंट। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शंट। आमीटर का स्केल अंकित रहता है। आमीटर का स्केल जो होता है एम्पियर में अंकित रहता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एम्पियर में। ठीक है, किसी चालक तार की लंबाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर जो है दुगुना लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तार की लंबाई दुगुना करने से उसका प्रतिरोध 4 गुना अधिक हो जाता है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन सही होगा, 4 गुना। ठीक है, 4 गुना। तार की लंबाई को करेंगे 2 गुना, तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 12, लेजर का आविष्कार कब हुआ था। लेजर का आविष्कार 1960 में हुआ था, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा।
लेजर का आविष्कार जो है 1960 में हुआ था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, डेबाई मात्रक है। डेबाई मात्रक है आविष्कार विभव का, यहाँ विभव होगा, विभव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। डेबाई जो है, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट का जो है यूनिट है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? सी ऑप्शन सही होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। क्वेश्चन नंबर 14, तरंग दैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान। जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ता है वैसे वैसे अपवर्तनांक का वैल्यू जो होता है घटता है। जैसे लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है तो उसका अपवर्तनांक कम होता है, और जैसे जैसे उसका अपवर्तनांक तरंग दैर्घ्य घटता है, जैसे बैगनी की तरह, उसका अपवर्तनांक बढ़ते जाता है। तो तरंग दैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का वैल्यू क्या हो जाता है? घटते जाता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का वैल्यू घटता है। जब प्रकाश की किरणें एक अवरोध के किनारों से मुड़ती है तो यह क्रिया कहलाती है। ठीक है, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश का किसी नुकीले अवरोध से तीव्रता से मुड़ना कहलाता है विवर्तन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिफ्रैक्शन, विवर्तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है W बराबर P इंटू 1 - cos थीटा। ए ऑप्शन ही सही होगा। किया गया कार्य होता है W बराबर PE इंटू 1 - cos थीटा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी विभोजित चालक को विद्युतरोधी आवेशित चालक के निकट लाने से चालक की विद्युत धारिता का मान बढ़ जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर किसी भी चालक के करीब में अगर आप भूयोजित चालक को लाते हो, मतलब एक ऐसा चालक जो जमीन से जुड़ा हुआ है, उसको अगर लाते हो तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है, धारिता जो होती है, बढ़ जाती है। किसी चालक के करीब में पृथ्वी से जुड़ा हुआ कोई चालक अगर लाते हो तो उसकी धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसीलिए कैपेसिटर का एक जो प्लेट होता है वो जमीन के अंदर डाल दिया जाता है ताकि कैपेसिटर की धारिता बढ़ जाए, तो बढ़ जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, चालक बैंड वंशतः खाली होता है। पहला ऑप्शन है अचालक में, और यही सही हो जाएगा। ठीक है जी, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और चालकों में जो होता है बैंड वंशतः का हो जाता है, खाली होता है, इसीलिए इससे धारा का प्रवाह नहीं होता है अचालकों से। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसमें खाली होता है? अचालकों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, नाभिकों में कौन से कण होते हैं? एक परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी बी और सी ऑप्शन दोनों ही सही है। तो बी और सी यहाँ डी के लिए सही हो जाएगा। डी में दिया गया है कि बी और सी दोनों सही है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दोनों सही है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, क्योंकि बी और सी दोनों को ये बता रहा है। तो नाभिक में कौन कौन हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश तंतु संचार निम्न में किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये किलोमीटर में दे दिया है। 3 × 10⁸ मीटर जो है मीटर में बदलना है। ठीक है, अब किलोमीटर में है तो ये आंसर जो है आपका मीटर पर सेकेंड में है। आपको अब इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपको किलोमीटर में बदलने के लिए बनता है। तो अगर मीटर है, इसको किलोमीटर में बदला जाए तो क्या होगा? किलोमीटर में बदलने के बाद जो है, जब किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, यानी 3 जो है 0 इस पर का हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 5 बन जाता है। ठीक है, इसमें से लगता है हमको कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगर यहाँ माइनस ना होता,
ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। आप समझ लीजिए ये वाला ऑप्शन आपको दिखता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अब इसमें जो है कोई चिन्ह वगैरह गड़बड़ दिख रहा है 10⁻11 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो आप इसमें देख लेंगे, हो सकता है ऑप्शन में भी थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण जो है, निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है पहला अवतल दर्पण से, दूसरा उत्तल दर्पण से, अवतल लेंस से। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, अवतल लेंस का। सीजियम का देहली जो है तरंगदैर्घ्य होता है, सीजियम का देहली तरंगदैर्घ्य होता है, पहला ही ऑप्शन सही है 656 nm, 656 nm, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 656 nm। थॉमसन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का ज्ञात किया जाता है। देखिए थॉमसन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का E/m का मान ज्ञात किया जाता है, यानी आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है। आवेश और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। E/m का मतलब क्या होगा, आवेश और मास का रेशियो, चार्ज और मास का रेशियो। तो आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है, याद रखिएगा। थॉमसन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 6.25 × 10⁸ पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा 6.25 × 10⁸, ठीक है। 1 कूलम आवेश बनाने वाले इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 1 कूलम आवेश के लिए आपको 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद तल से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है, σ/ε0 सॉरी Q/ε0 Q/ε0 दोनों ही ऑप्शन सेम दिख रहा है, अनंतर शून्य, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्लस और माइनस दोनों है, सेम मैग्नीट्यूड के है, दोनों निगलेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब कोई चार्ज है नहीं, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। डाइपोल रखा जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड जो है इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, 0 हो जाएगा, टोटल प्लस माइनस निगलेक्ट कर देगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन, एक माइक्रोफैराड किसकी डॉट के बराबर है, 10⁻⁻6 की, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक माइक्रोफैराड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैराड, ठीक है, माइक्रो माने 10⁻⁻6। 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन है, डी ब्रोगली, हलवास, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हलवास, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कार जो है किसने किया था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कार जो है हलवास ने किया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हलवास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, एन टाइप के अर्धचालकों में मुख्य धारावाहक होते हैं, एन टाइप में धारावाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। एन टाइप में चार्ज कैरियर का होते हैं इलेक्ट्रॉन, पी टाइप में होल होता है, वीवर होता है। एन टाइप का पूछा जा रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, प्रतिघात का मात्रक होता है, प्रतिघात प्रतिरोध और प्रतिबाधा, याद रखिएगा, प्रतिघात प्रतिबाधा और प्रतिरोध तीनों का मात्रक ओम में होता है, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओम। प्रतिघात प्रतिरोध और प्रतिबाधा तीनों का मात्रक ओम ही होगा। एक अवतल गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन सकता है, आभासी, बिल्कुल सही है, वास्तविक भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा, ई ऑप्शन सही हो जाएगा जी।
एक अवतल गोलीय जो दर्पण होता है वह वास्तविक, काल्पनिक, सीधा, उल्टा, बड़ा, छोटा, बराबर सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाने के लिए सक्षम होता है। तो इसके लिए ऑप्शन जो है सब सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें एक विकल्प अधिक दिया गया है जो कि सही बनता है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, एक ओम बराबर होता है तो V बराबर होता है I इंटू आर। आर का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे तो V बटा I, यानी वोल्ट पर एम्पियर, क्योंकि एम्पियर बटा के नीचे ऊपर जाके ऊपर माइनस हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर पहले का ही सही हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट और करंट का एम्पियर ऊपर जाकर के ए इनवर्स हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक ओम बराबर क्या होगा, एक वोल्ट पर एक एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। प्रकाश तरंग बिल्कुल सही, एक तरंग भी है। कौन नहीं है, तो भाई ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक है, ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, क्योंकि बिना माध्यम के ही नहीं चलता है, बिना माध्यम के निर्वात में नहीं चलता है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग ही नहीं है। तो कौन नहीं है, ध्वनि तरंग। क्वेश्चन नंबर 34 है, बीटा किरणें तेजी से चलने वाली प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीटा जो किरणें होती है वो इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। तो बीटा किरणें तेजी से चलने वाली क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बीटा किरणें, यहाँ बीटा होगा। ठीक है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, केवल चुंबकीय क्षेत्र से, केवल विद्युतीय क्षेत्र से, विद्युतीय, चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि बीटा के ऊपर माइनस चार्ज होता है, इसलिए विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों से विक्षेपित हो जाती है। तो डी ऑप्शन सही होगा, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा बीटा के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य के अंदर जो है ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। क्या कारण है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन ऊर्जा का कारण है सूर्य के अंदर। इसमें क्या होता है, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन के दो नाभिक मिलते हैं, फिर हीलियम के नाभिक बनते हैं, तो संलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 37, मिलिकन की तेल बिंदु विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का ज्ञात किया जाता है। देखिए यहाँ मूलिकन भी नाम मूलिकन होता है, मिलिकन लिखा है। मूलिकन की तेल बिंदु ऑयल ड्रॉप मेथड द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन का ज्ञात किया जाता है आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो निकाला गया था वो मूलिकन द्वारा ऑयल ड्रॉप मेथड से निकाला गया था। तो क्या निकाला गया था, इलेक्ट्रॉन का आवेश। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑयल ड्रॉप द्वारा क्या निकाला गया था, इलेक्ट्रॉन का आवेश। किसने निकाला था भाई, मूलिकन ने निकाला था। क्वेश्चन नंबर 38, कांच के अवतल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है कम अभिसारी, अधिक अभिसारी, कम अपसारी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कम अपसारी। कांच के जब अवतल लेंस को पानी में डुबाते हैं ना तो वह कम अपसारी हो जाता है। क्या जाता है, कम अपसारी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कम अपसारी। क्वेश्चन नंबर 39, एक उत्तल लेंस जिसका अपर्तनांक 1.5 है को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, घट जाती है। क्या हो जाएगी, घट जाती है। ठीक है, क्योंकि पानी का अपर्तनांक क्या है, कम है, तो घट जाती है। क्षमता क्या होगी, घट जाएगी। 39 का ऑप्शन हो जाएगा बी, घट जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है 0 होता है। ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब बात कुछ इंपॉर्टेंस टॉपिक की बात होगी। ठीक है, तो ये वाला तो आपका क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव।